सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एग्जाम के कारण पीएम मोदी ने घटाया अपने रोड शो का वक्त। शिवमोगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार कल यानी सोमवार 8 मई को थम जाएगा। भाजपा कांग्रेस दोनों के पास अब प्रचार के लिए एक ही दिन बचा है। इसको देखते ही पीएम नरेंद्र मोदी आज रविवार को रोड शो कर रहे हैं। उनके रोड शो में सड़क के दोनों और भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री भी लोगों को देखकर कभी हाथ जोड़ रहे थे तो कभी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री का दूसरा रोड शो होगा, जो कि सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि आज का कार्यक्रम छोटा ही रखा जाए, क्योंकि बच्चों की नीट की परीक्षाएं। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम आज थम जाएगा। मतदान 10 मई को होने वाला है। प्रधानमंत्री ने जब इससे चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, भाजपा के पक्ष में माहौल बना है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र कर सेल्फ गोल कर लिया है। अब प्रचार में भाजपा आक्रामक हो रही है, वही कांग्रेस डिफेंसिव नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री के रोड शो का टाइम आज कम कर दिया गया है। आज सिर्फ 1.5 घंटा ही प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने खुद ये फैसला किया, क्योंकि आज नीट के एग्जाम भी है। परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी किस्म की कोई समस्या न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। रोड शो लगभग 6.1 किमी का ही रहेगा। यह रोड शो के पेगोडा स्टेचू न्यू टिप्पणरा से आरंभ होकर ट्रेनली सर्कल MG रोड तक जाएगा। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी शिवमोगा ग्रामीण में एक रैली भी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा यहाँ पर 1:30 बजे तक पहुंचेंगे। यहाँ से वे 3:30 बजे नजरगुड़ पहुंचेंगे, जहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार शाम नजरगुड़ के श्रीकांतेश्वर मंदिर प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन और पूजा के साथ 4 रैलियों के साथ पीएम मोदी अपना कैंपेन खत्म करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल भगवान शिव के दर्शन के साथ कर्नाटक चुनाव अभियान का समापन करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। डुमना एयरपोर्ट का रनवे बनकर हुआ तैयार। कई शहरों में बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और इंदौर के लिए फ्लाइट है, जबकि यहाँ रनवे बनने का बाद रायपुर, जयपुर, पटना, लखनऊ की एयर कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। 412 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा डुमना एयरपोर्ट का रनवे बनकर तैयार हो रहा है। अब जल्द ही इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ रनवे शुरू होने से कई शहरों की एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक एरोनॉटिकल एयर पब्लिकेशन LIP से देरी होने के कारण एयरपोर्ट प्रशासन नोटिस टू एयरमैन जारी करे शुरू कर सकता है। अभी जबलपुर से डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और इंदौर के लिए फ्लाइट है, जबकि नया रनवे बनने के बाद रायपुर, जयपुर, पटना, लखनऊ की एयर कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। DGCA और DACS ने किया निरीक्षण। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ रनवे की लंबाई बढ़ाकर 2750 मीटर हो जाएगी। DGCA और DCS ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है, लेकिन शुरू होने से अभी भी लगता है कि कुछ देरी होगी। नया रनवे शुरू होने पर कई कंपनियां विमान सेवाएं शुरू कर सकती हैं। एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के साथ एयरब्रो ब्रिज का काम भी शुरू हो गया है। यह एक तरह का पुल होता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। विमान में महिला यात्री को बिच्छू ने काट लिया। घटना पिछले महीने नागपुर से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान की है। एयरलाइन के अनुसार इसके बाद प्रोटोकॉल का पालन किया गया। नई दिल्ली, मुंबई। पिछले महीने नागपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया के उड़ान में एक महिला यात्री को बिच्छू ने काट लिया था। एयरलाइन ने शनिवार को यह एक बयान में कहा कि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद यात्री को एक डॉक्टर ने देखा और बाद में अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। एयर इंडिया ने कहा, हमारी उड़ान संख्या AI 630 पर 23 अप्रैल 2023 को एक यात्री को बिच्छू के काटने की अत्यंत दुर्लभ और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी। एयरलाइन के अनुसार इसके बाद प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और विमान का पूरा निरीक्षण करने पर बिच्छू पाया गया। इसके बाद उचित प्रक्रिया की गई। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना के बाद एयर इंडिया ने कैटरिंग विभाग से धुलाई सेवाएं मुहैया कराने वाले को यह सलाह देने को कहा कि वे इस बात की जांच करें कि कहीं उनके यहाँ कीट तो नहीं फैल रहे और यदि दूसरी जरूरी हो तो कीट नियंत्रण करें। इससे पहले भी विमान में विशेष जीव पाए जाने से मामले सामने आए। पिछले साल दिसंबर में दुबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान
में एक सांप मिला था। भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार करे बोइंग। उधर विमानन क्षेत्र से जुड़ी एक अन्य खबर में वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग की भारत में बढ़ी हुई मौजूदगी देखना चाहते हैं। बोइंग को टाटा समूह की एयर इंडिया में विमानों की आपूर्ति का एक बड़ा ठेका मिला है। एयर इंडिया ने गत फरवरी में कहा कि वह बोइंग और एयरबस से कुल 470 विमानों की खरीदी कर सकती है। इस सौदे का कुल मूल्य 80 अरब डॉलर होने का अनुमान है। गोयल ने यहाँ भारत अमेरिका साझेदारी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बोइंग को हाल ही में टाटा से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मेरी समझ में इसी तरह के कुछ ऑर्डर भी आने जाने वाले हैं। मैं भारत में बोइंग की मौजूदगी में विस्तार देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप अपना स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाएं और यह मरम्मत, रखरखाव एवं परिचालन MRO की अधिक गतिविधियां करें। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्री ने भरोसा जताया कि अमेरिका की कुछ अन्य बड़ी कंपनियां भी भारतीय फर्मों के साथ इसी तरह मिलकर काम करेंगी। उन्होंने दोनों देशों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका इस व्यापार को वर्ष 2030 तक 4 गुना तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिश में है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त जो है दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।